हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। चलिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट्स, बहुत इम्पॉर्टेंट, एक्चुअली बहुत इमोशनल अगर मैं सच बात बोलूँ तो। अह, पिछले 3 दिन से जो वर्क चल रहा है, आपको ऑलरेडी बताया जा रहा है, डीएनए चाइल्डहुड कर्मा, डीएनए चाइल्डहुड कर्मा। चलिए, अब जो चीज़ें निकल के आई हैं, ठीक है जी, इस फुल मून के बाद, इस एडेड पोर्टल स्टार्ट होने पे जो चीज़ें निकल के आई हैं इस वक्त, चाइल्डहुड इश्यूज़ की तो ना जैसे बाढ़ आ गई है। लॉट ऑफ क्राइंग एनर्जी, इतना ज़्यादा ये जो कलेक्टिव की एनर्जी जो हम पिक कर रहे हैं, लॉट ऑफ क्राइंग एनर्जी आपके खुद के, डीएम के, या फिर आप अपने घर में अपने बच्चे के देख रहे हो, या फिर आपको बहुत अच्छे से अपने भाई या बहन के चाइल्डहुड इश्यूज इस समय ना भर भर के जैसे फूट फूट के सबके बाहर आ रहा है। सब कुछ आपके सामने आ रहा है, या फिर खुद आपने ही नोइंगली और अननोइंगली, मतलब या तो जानबूझ के या फिर अनजाने में, क्योंकि डीएफ भी बहुत डिस्टॉर्टेड होती है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती है डीएफ भी। तो ये आपने खुद ही चाइल्डहुड इश्यूज क्रिएट किए हैं, या तो अपने बच्चे के साथ, या अपने भाई के साथ, या अपनी बहन के साथ, अपने घर में भी ये आपने भी क्रिएट किए। और ये सारी चीज़ें इस समय ना जैसे आपको सब दिखाई जा रही हैं, आपके खुद के चाइल्डहुड इशू, आपके डीएम के, आपके भाई बहन बच्चों के, हर तरफ से एक ही चीज़ निकल के आ रही है। चलिए, एंड ये तो मैंने बात की कि अब आपके सामने यहाँ पे सारा का सारा चाइल्डहुड इशू का वक्त बाहर आ रहा है। अब चलिए ड्रीम्स की बात करते हैं। तो आपके एंसेस्टर्स ड्रीम में आ सकते हैं। कुछ ऐसी क्रिएशन हो सकती है जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपने आपने अपने इनर वर्क से एंसेस्टर कर्स को तोड़ा है। एक बहुत ही बड़ा कर्स, कुछ श्राप होते हैं, कुछ कर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, ग्रैंड 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 पेरेंट्स को पता नहीं कहाँ से चले आ रहे हैं वो श्राप, ठीक है। तो उस कर्स को आपने तोड़ा है। वो ड्रीम ही कुछ इस तरीके का है कि जैसे जहाँ पे आपने उस चीज़ को बिल्कुल कंप्लीटली उस चेन को ब्रेक किया। सच बताऊँ, ये बताते हुए भी आप मेरी आवाज़ फील कर रहे हैं ना, आज मैं कितनी खुश हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इतना बड़ा एंसेस्टर कर्स आपने ब्रेक किया है, उस पैटर्न को तोड़ ही दिया है, ठीक है जी। ये आपका जो पैटर्न है, ये आपकी या तो मदर की तरफ से या फिर फादर की तरफ से चला आ रहा था। वो एक फियर, चाहे वो मनी का हो या खुद को लेके हो, है ना, खुद आप कैसे लगते हो, कैसे दिखते हो, क्या हो, या फिर सोसाइटी को लेके हो कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे जज करेगा, ये मैं करूँगी तो वो होगा, कुछ भी, किसी भी तरीके का फियर से जैसे कंप्लीटली आपने उस फियर को शैटर कर दिया है, बाहर निकल आए उन चीज़ों से, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पे, हाँ, अब हम बैक टू अपने उसी पॉइंट पे आते हैं, चाइल्डहुड इशू पे। तो यहाँ पे जो भी आपके, चाहे भाई बहन के हों या आपके बच्चों के हों, जो भी पैटर्न आपके सामने आ रहा है ना किसी के साथ, अगर आपने भी क्रिएट किया है नोइंगली और अननोइंगली, तो वहाँ पे आपको वर्क करना है, उस पैटर्न को ही चेंज कर देना, उल्टा कर देना, आप बैलेंस करना है। जहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हुई हैं आपसे, वहाँ पे अब डिवाइन ये चीज़ें आपको इस समय दिखा ही इसी ले रहे हैं कि वो चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, वो कर्मा बन चुका है, अब आपको वहाँ पे उस चीज़ को सही करना है, ठीक है जी। आप डीएफ इस समय ना सोच भी नहीं सकते हो कि ये जो चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं ये आपकी पूरी लाइफ को कितना डिस्टर्ब कर देते हैं। आपकी नींव है, आपका बेस है, ये पूरा का पूरा बेस ही यहीं से है, चाइल्डहुड इश्यूज से। क्योंकि जो आपके डीएनए में आ रहा है वो तो आपके एंसेस्टर से आ रहा है, चाहे कोई कर्स आ रहा हो, चाहे आपके बिलीफ सिस्टम आ रहे हो, लेकिन जो आपने क्रिएट किया खुद से या आपके साथ हुआ है चाइल्डहुड इशू, वो वहीं आपका बेस, वहीं सारा गड़बड़ हो गया। बेस को सही करना है। साथ ही साथ यहाँ पे डीएनए पे भी वर्क हुआ है, ठीक है जी, डीएनए अपग्रेड हुआ है। आपने अपने आगे आने वाली जनरेशन को इस चीज़ के लिए हमेशा से मुक्ति दिलाई है। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं क्या बोलूँ, बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है।
ठीक है जी। तो जिनके साथ भी आज ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, जिनको भी ऐसे ड्रीम्स आए हैं, जिनको भी ऐसे इंडिकेशंस आए हैं, तो बहुत बहुत आपने एक्चुअली में बहुत इनफ वर्क किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, डीएम का भी इस वर्क जो है, ये जो इस वक्त है जो वर्क है, सबसे ज़्यादा चाइल्डहुड इश्यूज़ या ये कहिए कि उनके तो वुंड्स, इतने गहरे वुंड्स होते हैं, वहीं पे चल रहा है। आज मैं ऐसा क्यों हूँ, जो भी आज मैं ऐसा हूँ क्यों? मेरे घर के ही लोगों ने मुझे दबा दिया, मैंने अपनी सारी इच्छाएं मार दी, कोई इच्छा अंदर बची ही नहीं, या जो मैं करना चाहता था या जो मैं बनना चाहता था वो सब ख़त्म कर दिया, दफना दिया जैसे। हो सकता है ये जो शब्द मैं आज बोल रही हूँ कुछ डीएफ फील करें, या कुछ अगर डीएम भी सुन रहे हैं तो मैं बोलते हुए क्राइंग एनर्जी फील कर रही हूँ इस समय। कितनी बुरी तरीके से कुचल दिया जाता है आपको। तो थ्रोट चक्र पे वक्त चल रहा है इस समय। थ्रोट चक्र की बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लींजिंग होनी है, क्योंकि अपनी बात जो आज तक खुलकर बोल नहीं पाए, अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाए, अपनी चीज़ों को जैसे कहते हैं ना, दम घोट दिया अपना अंदर, वो चीज़ें खुल के फट के बाहर आने वाली हैं। बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे थॉट की क्लिनजिंग चल रही है, हार्ट की क्लिनजिंग चल रही है। ठीक है जी। खुद को भी समझ में आ रहा है कि निकलना है बस अब मुझे इन सब चीज़ों से, हमेशा हमेशा के लिए इन चीज़ों से निकलना है। इस चीज़ को तोड़ना है, ये लूप है, ये पैटर्न है, इस बेस को सही करना है। तो और इन सब चीज़ों में देखो, डीएफ आप ही हो जो सबसे ज़्यादा उनका हेल्प कर सकते हो। एक आप ही हो, एक डीएफ के अंदर इतनी पावर है कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी चीज़ें सही कर सकती है, पुराने कर्ज ख़त्म कर सकती है, डीएम की सारी चीज़ें सही कर सकती है अपने इनर वर्क से, अपनी डीप हीलिंग से। एक डीएफ ही है। अपनी शक्ति पहचानो, अपनी पावर को पहचानो डीएफ। सीरियसली आपके अंदर वो पावर है ना, जैसे कहते हैं ना, पूरी एक शक्ति है जो पूरी सृष्टि चलाती है। इतनी पावर है आपके अंदर, उस पावर को पहचानो। आप खुद तो हील होते हो, अपने आस पास की कितनी चीज़ों को हील करते हो आप। पिछली जनरेशन्स को, आने वाली जनरेशन्स को, डीएम की साइड का कंप्लीट पूरा सब कुछ हील करते हो यार आप। तो डीएम की हेल्प करो डीएफ इस समय। जो भी चीज़ें, जो भी आपके ब्लॉकेज इस समय सामने आ रहे हैं ना, उस पर वर्क करो, जितना हो सके वर्क। आपका वर्क आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगा और आपको क्या क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत आगे की चीज़ें हैं ये, बहुत कमाल, बहुत अद्भुत जर्नी है ये। पता है आज मैं हाँ, थोड़ा इमोशनल भी हो रही हूँ और खुश हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत हैप्पी और बहुत सुपर ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस जर्नी में मैं। आई नो इट्स वेरी टफ, वेरी 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 टफ, बट हल्के कामों के लिए तो ट्विन फ्लेम धरती पे आए भी नहीं है ना, काम भी तो भारी करने ही आए हैं हम लोग। तो ठीक है जी। फ़िलहाल तो हाँ, एक चीज़ और, डेविल अटैक्स हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ये ड्रीम्स में भी हो सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं आपके, ये किसी का भी रूप धर के आ सकते हैं। आपको पता है डेविल्स का काम क्या है, ये किसी का भी रूप धर के आ सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ ड्रीम जैसे आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा उनको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। उसको लेट गो करो, डिवाइन को सरेंडर करो। अगर आपसे रिलेटेड कोई एक्चुअली में इंपॉर्टेंट चीज़ होगी तो वो डिवाइन आपके सामने लाएंगे। और डेविल अटैक से थोड़ा सा बचिए इस समय डेविल अटैक्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे से डीएफ अपना वर्क कर रही हैं, हील हो रही हैं। ये पूरा अर्थ हील हो रहा है। तो ठीक है जी। बोलने को तो सच बताऊं, आज मन ही नहीं कर रहा चुप होने का। आज बहुत कुछ आपसे बात करना चाह रही हूँ, बहुत कुछ आपको बताना चाह रही हूँ, मोटिवेट करना चाह रही हूँ। डीएम के जो हाल हैं वो देख के समझ में आ रहा है कि डीएफ वर्क कर लो। वो चाह रहा है निकलना वहाँ से, क्योंकि अभी अगर वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है ना, तो वो आपके लिए क्या करेगा आप खुद सोचो। वो आप ही का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज हिस्सा है आपसे। तो आपको खुद को तो पावर में लाना ही लाना है, उसको भी उठाना है, उसको भी शक्ति देनी है। ठीक है जी। चलिए फ़िलहाल तो यही अपडेट है।
आई होप मैंने इतना जो बोला है, ये जो मैसेजेस हैं आप पे वर्क करेंगे, तो वर्क कीजिए, ठीक है। और बाकी अगर आपको पर्सनल सेशंस लेने हैं, आपको हीलिंग्स बुक करवानी है, आपको जर्नी रिगार्डिंग आपको ब्लॉकेजेस जाननी है या कोई आपको बात करनी है, आप अपना सेशन बुक कराइए, बात कीजिए, कहाँ फंसे हैं, क्या दिक्कत है, कैसे निकलना है, वो सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।